आज यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। आज यूपी में दंगे नहीं होते, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती और मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज नहीं आती। बंगाल में भी आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, टीएमसी के गुंडे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। बंगाल की धरती पर जब योगी ने यह बात कही तो वहां की जनता ने डबल इंजन की सरकार बना दी। सीएम बने शुभेंदु अधिकारी तो योगी ने अपना भगवा गमछा उनको पहना दिया। अभी तक जो यूपी में हो रहा था, अब बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ टीएमसी के गुंडों की कमर तोड़ी जा रही है, भ्रष्टाचारियों की फाइल खोली जा रही है और अब बंगाल में भी मस्जिदों से तेज आवाज नहीं आएगी, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जब योगी आदित्यनाथ अपने दोनों हाथ ऐसे उठा करके बोलते थे, परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार, वहां की जनता जनार्दन ने भी ठान लिया कि अब की बार चाहिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार। और दर्शकों, जो अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार बंगाल वासियों से कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आपको ये जो तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर हो रही है उससे आजादी हम दिलवाएंगे, लेकिन आपको एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ेगी जिसकी बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड हो। यही तो कहते थे योगी आदित्यनाथ। और दर्शकों, ठीक हुआ भी वैसे ही। और सबसे ज्यादा चर्चाओं में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो दृश्य रहा जब योगी आदित्यनाथ ने अपना भगवा रंग का गमछा वो पहना दिया शुभेंदु अधिकारी को। उसके बाद में जब पहली बार अपने सीएम कार्यालय पर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, जिस कुर्सी पर बैठे वहां भगवा रंग का कपड़ा। दर्शकों, लोगों ने यह मान लिया था, यह ठान लिया था कि अब बंगाल में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हालांकि लोग चिढ़ रहे हैं, लोग बंगाल में ही नहीं, ये जितने भी विरोधी हैं दर्शकों सब चिढ़ रहे हैं, सब कह रहे हैं यह कैसे हो सकता है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और तो और बांग्लादेश में बैठे मौलाना, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में मुसलमानों के साथ में अत्याचार हुआ तो हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार करेंगे। वो उनकी फिलॉसफी हो सकती है, वो उनकी धारणा हो सकती है, वो उनकी सोच हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी जब हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, योगी आदित्यनाथ वहां भी गए थे। दर्शकों, वहां भी योगी आदित्यनाथ शुभेंदु अधिकारी को कुछ कहते हुए नजर आए थे। लोग यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, इनका इलाज जैसे हमने यूपी में किया है आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दर्शकों, आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि कोई मौलाना क्या बकता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आपके मन में जो कुछ है आप वो कीजिए, समय आने पर ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। ठीक वैसा ही हो रहा है। टीएमसी के गुंडे अब चाटुकारिता करते हुए दिखाई दे रहे। एक उनका प्रवक्ता रिजू दत्ता खुलेआम योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा को धमकी दे रहा था, लेकिन अब वो गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। आप समझिए, ये जो परिवर्तन, दर्शकों परिवर्तन जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, जो योगी की रैलियों से, गृह मंत्री की रैलियों से, प्रधानमंत्री जी की रैलियों से, वो परिवर्तन अब बंगाल में दिखाई दे रहा है। जो पूर्व मंत्री भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर ईडी ने रेड डाली, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आप समझिए, यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। आप याद कीजिए वो चीफ सेक्रेटरी का
आदेश जब उन्होंने कहा था जो फाइल जहां पे रखी हुई है वो वहीं रखी रहेगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने दर्शकों मोर्चा संभाला, तुरंत उन्होंने जो आदेश जारी किए, सबसे पहले तो देखिए ये जो इंटरनल सिक्योरिटी कितनी जरूरी होती है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। अभी तक टीएमसी पार्टी ने बीएसएफ को दर्शकों जमीन दी ही नहीं थी। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग ये पूछते हैं ना केंद्र सरकार से कि सब कुछ तो आपके हाथ में है, फिर घुसपैठिए कैसे आ गए। दर्शकों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह सदन में खड़े होकर के कहा था लोकसभा में कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां फेंसिंग का काम पूरा हो गया है। यह ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार, जो जमीन देती ही नहीं। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने जमीन नहीं दी। लेकिन जैसे ही बनी डबल इंजन की सरकार, सबसे पहले दर्शकों जो आदेश पारित किया गया वो यही कि 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन दी जाएगी। उसके बाद में घुसपैठियों का क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। दर्शकों, तैयारी बहुत बड़ी है। आप समझिए, ये लोगों को मूर्ख बनाने का जो तरीका है, ये कैसे वो तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर बताना बहुत जरूरी है। ये देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके मन में एक भ्रम है कि मुस्लिम वीटो जिसके पास में होगा उसको कोई हराने वाला है नहीं। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, बंगाल में ये लोग वही काम करते थे, लेकिन वो मिथक टूटा 2017 में जब बीजेपी की आंधी चली। विरोधी दर्शकों कहीं के नहीं रहे। आप समझिए, वो जो मुस्लिम पावर, जो मुस्लिम वीटो वोट बैंक का था कि मुस्लिमों को अपने साथ में ले लो, हिंदुओं को तोड़ दो और फिर सरकार बना लो, सत्ता में आ जाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो। बिहार में वो मिथक टूटा, आसाम में टूटा और अब बंगाल में टूट गया, क्योंकि एक सेट पैटर्न था। 30% वोट आपका, आपको सरकार में आने के लिए कितने % वोट चाहिए? 15 से 20%। वो तो हिंदुओं के आसानी से आपको मिल ही जाएंगे। बाकी लोगों को डराओ, उनको घरों से मत निकलने दो, ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ। दर्शकों, बंगाल की जो जीत है वो सनातन की जीत है। इस देश के हिंदुओं ने जो सनातन संस्कृति है दर्शकों, उसको मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अब यह तय कर लिया है कि आप अगर मुस्लिमों को एकजुट करके सरकार बना सकते हो तो फिर हिंदू एकजुट हो करके हम ये सरकार भी बना सकते हैं। कुछ लोगों को बुरा लगता है, वो कहते हैं ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। अरे भाई, आप अगर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो तो फिर अगर आप ये बात कह रहे हो मुस्लिम हमारा वोटर है, तो कोई अगर हिंदू वोटरों को एकजुट करके सरकार बना लेता है, अगर ऐसे फैसले लेता है, किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? दर्शकों, आप ही बताइएगा, किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? लेकिन परेशानी हो रही है। पहले चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दो, उसके बाद में जाकर के ममता दीदी आपको चुनाव हराया गया है, आप हारी नहीं है, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करो, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। जो ईमानदारी से काम करता है, जो सच्ची निष्ठा से काम करता है, जिसने सोचा है कि मैं परिवर्तन ला करके दिखा दूंगा, वो काम करता है दर्शकों। और जनहित में कैसे काम किए जाते हैं ये आप उदाहरण उत्तर प्रदेश का देख सकते हो, जहां योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं दर्शकों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, जो देश के प्रधानमंत्री उनकी टीम वो बनाती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उन योजनाओं को धरातल पर उतारना, उनको इंप्लीमेंट करना। क्या बंगाल में वो हो रहा था? नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले वो नहीं हो रहा था, लेकिन योगी जी आए और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश दर्शकों वो राज्य बन गया जहां केंद्र की नीति सबसे ज्यादा धरातल तक पहुंची है। अब शुभेंदु अधिकारी ने वही काम करना शुरू कर दिया है। दर्शकों, ये देखिए,
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था उस समय? आज यूपी में उपद्रव नहीं, सड़कों पर नमाज नहीं, मस्जिदों से माइक की आवाज नहीं, गोकशी नहीं, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटना नहीं। फिर भी अगर कोई करता है तो ऐसा सबक सिखाते हैं, आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखती हैं। सुनिए महाराज जी ने क्या कहा था, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। योगी आदित्यनाथ एक उदाहरण पेश कर रहे थे, वहां के लोगों को बता रहे थे कि देखिए परिवर्तन हो सकता है। ठीक वैसे ही बंगाल की जनता ने काम किया और जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, दर्शकों योगी आदित्यनाथ जी ने उस दिन क्या कहा था अपने सोशल मीडिया पर? भगवा गमछा तो पहनाया ही, उसके बाद में जब वो वापस आ गए लखनऊ, उन्होंने एक पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभेंदु अधिकारी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं आपके ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा। प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। आपका कार्यकाल बंगाल के जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का स्वर्णिम अध्याय बने। मां काली से यही प्रार्थना है। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था। दर्शकों आप समझिए, वही काम हो रहा है। बाबा ने कहा था बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने देना है, यह मां काली की धरती है, यह मां दुर्गा की धरती है। वही काम हो रहा है। दर्शकों ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। बंगाल में सड़कों पर नमाज पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं, गौ तस्करों पर भी शिकंजा कसेगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार। ये देखिए बताया जा रहा है, सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बंगाल में अब तुष्टीकरण की राजनीति के दिन खत्म हो गए। सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विशेष रूप से सड़कों को जाम कर नमाज पढ़ने, पत्थरबाजी की घटनाओं, गौ तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सड़क जाम कर नमाज या धार्मिक सभा करने पर रोक लगाने का निर्देश, धार्मिक स्थलों के बाहर लाउडस्पीकर की आवाज ना जाने देने का आदेश। इसके अलावा 2021 के चुनाव के बाद हिंसा के 1300 से अधिक मामलों की नए सिरे से जांच के निर्देश। 2021 के विधानसभा के चुनाव के बाद में जो गुंडागर्दी, अराजकता वहां पर देखने को मिली थी, दर्शकों यह कोई साधारण बात नहीं थी। जब देश के गृह मंत्री ये कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, उनको उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि उनके पास में 29 अप्रैल तक का समय है, या तो वो सरेंडर कर दें नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे ये टीएमसी के गुंडे ये आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, ये पंचर की दुकान खोलते हुए दिखाई देंगे, तैयारी वही है। नए सिरे से जांच के निर्देश दिए हैं। दर्शकों 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में जो तांडव वहां पर देखने को मिला था, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अवैध हथियार, अवैध खनन, मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा, सुचारू यातायात को प्राथमिकता देते हुए सड़कों पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा इबादत मस्जिदों में होनी चाहिए, सड़कों को ब्लॉक करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। यह देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट, उसमें भी यही छपा है। बंगाल में अब सड़कों पर नमाज नहीं, अजान की तेज आवाज नहीं। सीएम शुभेंदु का बड़ा फैसला। आदेश में कहा है पुलिस धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करे, यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर तय लिमिट से ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। यह फैसला धार्मिक स्थलों के आसपास रहने वाले सामान्य नागरिकों को रोजाना होने वाली शोरगुल की परेशानी से बचाएगा।
यही दर्शकों, देखिए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि सोमवार को जैसे ही काम शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर 1 दर्जन निर्देश जारी किए, जिनमें धार्मिक स्थलों के बाहर लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करना, चुनाव के बाद 1300 से अधिक हिंसा के मामले खोलना शामिल है। यह बड़ी बात दर्शकों जो बंगाल में हो रहा है। और देखिए क्या बताया जा रहा है दर्शकों, ये 1300 से ज्यादा जो हिंसा के मामले हैं, ये एक बड़ी खबर है। अगर नए सिरे से जांच होगी, वो जो भाड़े के टट्टू वहां सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे और कैसे वो अराजकता वहां पर करते थे, अब उनके दिन नपने वाले हैं दर्शकों। ये इस खबर से जो एक और बड़ा फैसला किया गया है, सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 45 कर दी। 1 जून से महिलाओं के लिए निजी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा। और दर्शकों, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में पुलिस के साथ अपनी बैठक में पुलिसिंग संबंधी आदेशों पर चर्चा की है। यानी कैसे पुलिस रिफॉर्म, वो जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट क्यों था दर्शकों, उत्तर प्रदेश बीमारू क्यों बना था, क्योंकि यहां के जो शासन चलाने वाले लोग थे वो मानसिकता बीमारू थी, इसलिए उत्तर प्रदेश बीमारू था। अब बंगाल पर पहचान का संकट क्यों था, इसीलिए क्योंकि जो लोग सत्ता में थे वो मानसिकता उनकी ऐसी थी दर्शकों। लेकिन अब जो नई सरकार आई है, ये आदेश जारी किए गए हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि आपराधिक इतिहास वाले सभी लोगों से सुरक्षा वापस ली जाएगी। कोई भी हो, वो कितने भी बड़े अपने आप को तुर्रम खां समझते हों, जो भी जिन्होंने अपराध किया है, सभी लोगों से सुरक्षा वापस ली जाएगी। कोयला, रेत, पत्थर के अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस, कुक्रम के प्रयास, छेड़छाड़ के मामलों को फिर से खोला जाएगा। यानी जो भी वहां पर हुआ है अत्याचार, वो सबको घसीटा जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुओं की तस्करी रोकी जाएगी। अवैध बूचड़ खाने बंद किए जाएंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, अधिकारियों को बुलाया, कहा 24 घंटों के भीतर मुझे ये जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं ये बंद चाहिए। अधिकारियों ने कहा महाराज जी कैसे होगा। योगी ने कहा मैं यहां बाबूगिरी करने नहीं आया हूं, नौकरी करने नहीं आया हूं, और ना ही मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद हैं। मैंने कहा है काम होगा, काम हुआ। अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा है काम होगा, होगा। लेकिन चिढ़ है, लोग परेशान हैं, लोग छाती पीट रहे हैं। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। दर्शकों, ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के दफ्तर की छत से भारी मात्रा में बम और हथियार मिले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर वहां बीजेपी की सरकार ना आई होती, अगर टीएमसी की सरकार होती, तो जिनके दफ्तरों से बम और हथियार मिल रहे हैं वो लोग क्या करते? ये सवाल है। अगर धरने प्रदर्शन करने की जरूरत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कोशिश वहां, तो फिर पुलिस इनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, वहां दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। अब ये दौड़े दौड़े भागे भागे से नजर आ रहे हैं दर्शकों। नेताओं में एक होड़ लगती है ना दौड़े दौड़े भागे भागे करने की, ये ठीक वैसा ही हो रहा है। वो जो टीएमसी के गुंडे हैं जो वहां पर कुर्सी लेकर के बैठे थे, वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने दर्शकों उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हो रहा है। बाबा भी यही कहते हैं, उपद्रव बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं होगा। लेकिन चिढ़न बांग्लादेश में हो रही है, बांग्लादेश का मौलाना है दर्शकों, ये बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को बॉर्डर पर दफन करने की धमकी दे रहा है। ये कह रहा है अगर मुस्लिम असुरक्षित हुए तो फिर हम हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में दर्शकों ये छपा हुआ है। ये अब्बासी इसका नाम, बंगाल में मुस्लिमों पर ये शोषण का बदला बांग्लादेश में हिंदुओं से लेने की बात कह रहा है कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार का एक बहुत ही अहम फर्ज है कि भारत को एक सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए, हम उनके साथ में अपने व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। ये भी साफ कर दिया जाना चाहिए कि अगर बंगाल में मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं को सुरक्षित रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब पाल के बैठे हैं, ऐसी ऐसी सोच इनकी है। लेकिन फिर वही बात आती है दर्शकों, पता नहीं कितने आए कितने गए।
इस देश का इतिहास आप देख लीजिए, लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि आखिर में क्या कीजिए कि धर्म के आधार पर एक अलग देश बना दीजिए, बन गया। उसके बाद में एक और उनको चाहिए था। लेकिन दर्शकों देखिए, ये साधारण सी एक बात होती है, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो फिर जो पूर्वी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन यह बात बतानी बड़ी महत्वपूर्ण है। यह तय हुआ कि जो पश्चिम बंगाल है भाई वो हिंदुओं का राज्य है, तो वहां हिंदू रहेंगे, और जो पूर्वी बंगाल यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, फिर बाद में बांग्लादेश बना, वहां वो मुस्लिम आबादी। कुछ लोगों को उस समय अल्टा पल्टी करने की वो लोग, उनकी सोच थी, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां आप बंगाल में, कोलकाता में, आसपास के इलाकों में जो दलित हैं, हिंदू, वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उनको हम बांग्लादेश में सुरक्षित रखेंगे। आज बांग्लादेश में दर्शकों उस समय 28% हिंदू हुआ करते थे, आज 8% नहीं है। कोई सवाल पूछने वाला हो कि कहां गए? बंगाल में, जो हमारा बंगाल है, जिसको लोग मानते ही नहीं थे कि वो बंगाल है, एक अलग ही देश बनाने की वहां प्रक्रिया चल रही थी, उसका इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया चल रही थी, वहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, और जो बॉर्डर के इलाके हैं बांग्लादेश दर्शकों, बॉर्डर वाले, वहां 70 से 75% मुस्लिम आबादी हो गई। कैसे हो गई? क्या कारण थे? यह सब कुछ टीएमसी वालों को पता है, यह वामपंथियों को पता है, ये उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थीं उनको भली भांति पता है, लेकिन उस पर कुछ बोलना नहीं है। अगर कोई सवाल पूछता है पत्रकार जाकर के, तो फिर वो कहते हैं कि आप इस सवाल को कहां से लेकर के आए हैं, किसके दफ्तर से आया है। उनका कहने का मतलब है कि अगर कोई ये सवाल पूछता है तो ये तो बीजेपी वाले पूछ सकते हैं। अरे बीजेपी ने सोचा, आप लोग अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है? कोई नहीं कर सकता। क्या यह कहीं लिखा है कि हिंदुओं को एकजुट नहीं कर सकता है कोई? यह सब यही इसी सोच पर है दर्शकों। आप समझ जाइए यह कितनी खतरनाक सोच है। अगर शुभेंदु अधिकारी कोई निर्णय ले रहे हैं और बांग्लादेश में बैठे हुए मौलाना उनको धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? साफ साफ यह दर्शाता है कि कुछ तो ऐसा था दर्शकों जो ममता दीदी करना चाहती थी। दर्शकों आप देखिए, ये एक और कलाकार ये भी वही कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बांग्लादेशी मौलाना वो भारत में घुसकर सबको मुसलमान बना देंगे। ये देखिए ना, इनकी सोच यही है, बांग्लादेश से भारत में आएंगे, सबको मुसलमान बना देंगे। ऐसे लोगों की सोच का क्या किया जाए, इसका इलाज क्या है? देखिए दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मौलाना वो धमकी देता है, सड़क जाम करने की बात करता है, अपनी ताकत दिखाने की बात करता है, तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? जैसे बरेली वाले मौलाना का इलाज हमने होता हुआ देखा, वो आज भी जेल में है और कब बाहर निकलेगा कोई पता नहीं। उसके बारे में कई बार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है, वो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ लो। उसके बाद में जो धमकियां दी गई, हम सड़क जाम कर देंगे, हम ये कर देंगे, आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा, वो बाद में हाथ जोड़ते हुए मौलाना नजर आए, तो यहां इलाज हो जाता है। यहां सबका इलाज है उत्तर प्रदेश में। ठीक वैसे ही इलाज की जरूरत, यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, कोई मौलाना क्या बकता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं। यही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों। तो बांग्लादेश में जमात-ए इस्लामी उनको धमकी दे रही, वो कह रहे हैं, उनका सपना दर्शकों एक अलग ही सपना था। उन्होंने ममता दीदी को यह कह दिया कि आप इस्तीफा मत दो। ममता दीदी ने इस्तीफा नहीं दिया, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी। क्या कोई प्रावधान है? क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ है? संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन दर्शकों उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो उनको पढ़ते ही नहीं। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है उनको मालूम ही नहीं। चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा फटकार। चले जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लगाएगा जुर्माना। सब कुछ टीएमसी पार्टी के साथ में हुआ। वही कहते हैं कि जब किसी का वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो फिर क्या होता है दर्शकों? यही होता है जो इस समय बंगाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ टीएमसी के गुंडों में भगदड़ मची है, वो चाहते हैं कैसे ना कैसे करके, क्योंकि जब वामपंथी थे
उनका वही रवैया था दर्शकों, उनका काम करने का तरीका वही था। फिर जब टीएमसी की सरकार आई, वो सारे के सारे जो उनके लिए काम करते थे उन्होंने टीएमसी के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं हम बीजेपी में आ जाएंगे तो बच जाएंगे। क्या बच पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम इस राष्ट्र की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।